एक धारावाहिक जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बाबूसा मेरे भगवान। मैं ब्रह्म हूं, इस सृष्टि का सृजन करता, शक्ति का साकार रूप, परात्पर ब्रह्म। मैं हूं अक्षर ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। हे मानव जाति, मैंने तुम्हें एक शरीर प्रदान किया है। उस शरीर के कई अंग हैं। 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, तथा इसी प्रकार के कई अंग तुम्हारे इस शरीर का हिस्सा है। लेकिन यदि तुम्हारा एक पैर या एक हाथ बेकार हो जाए, या ठीक से काम ना करे, या उसमें कुछ तकलीफ हो, तो तुम उसे अपने शरीर से अलग नहीं मान सकते। तुम्हारा दायां हाथ हो या बायां, उन्हें तुम अपने से अलग नहीं कर सकते। वो तुम्हारे शरीर का ही हिस्सा बने रहेंगे। उसी प्रकार जो बाबोसा भगवान के भक्त हैं, वे तो उनके अपने हैं ही, किंतु जो उनके भक्त नहीं हैं, उनकी आस्था बाबोसा भगवान में नहीं है, वे भी बाबोसा भगवान के अपने ही तो हैं, उनसे अलग नहीं है। जो उनकी शरण में आज नहीं है, तो क्या हुआ? हो सकता है कल वे बाबोसा भगवान की शरण में हो। यदि वे बाबोसा भगवान की शरण में न भी आए, तो क्या हुआ? वे रहेंगे तो बाबोसा भगवान के अपने ही। ये तेरा, ये मेरा, ये सब बाबोसा भगवान नहीं सोचते। उनके लिए तो सारा संसार ही अपना है। वैसे भी कोई जवाब होगा तब ना देंगे आप, और आपके पास देने के लिए है भी क्या? ना तो दहेज है और ना ही गुणवंती लड़की। हाँ, किसी मंदिर में पुजारन की जरूरत हुई ना, तो आपकी चंदा जरूर काम आ सकती है। माँ, मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी? गलती तो किसी की भी नहीं है। ये तो जीवन का खेल है बेटा, और ये सब तो होता रहता है। और शादी ब्याह तो भावी संयोग की बात होती है। और जहाँ जिस घर में तुझे जाना है ना, तुम जाओगी। ये मनीषा आंटी कौन होती है बोलने वाली? बेटा, जब कोई काम बिगड़ता है ना, तो लोग हंसते हैं, ताना मारते हैं, सवाल करते हैं, और जब वही काम बन जाता है, तो यही लोग सामने आकर हंस के गले लगाते हैं। अभी तो रामनाथ जी तुम्हें देख कर गए हैं ना, तो हम अपना मन क्यों छोटा करें? अरे सबने तुम्हें पसंद किया है, और एक बात तुम भूल रही हो, किसी और पर भरोसा हो ना हो, तुम्हें अपने प्रभु, अपने भगवान पर तो भरोसा है ना। अरे ये पड़ोसी तुम पर हंस सकते हैं, समाज हमारा साथ छोड़ सकता है, लेकिन हमारे भगवान तो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे ना। प्रणाम बजरंगबली। आपका कल्याण हो बाबूसा। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ। हे बाबूसा, आपके भक्त चंदा के दुख का कारण क्या है? चंदा के दुख का कारण उसके अपनों के कर्म है बजरंगबली जी। उनके पिता को ही देखिए, उनकी किसी में भी आस्था नहीं है। चंदा की भूल है
वह एक आस्थाहीन व्यक्ति की संतान है। आप सच कह रहे हैं बाबू साहब। मैं भी यही देख रहा हूं कि वो अपने पिता के आस्थाहीन होने का दंड भोग रही है। नारायण नारायण। हे बाबूसा, ये तो किसी भी भक्त के लिए सही बात नहीं। यदि हम प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का ध्यान करें तो भगवान ने सदा ही प्रहलाद की भक्ति का ध्यान रखा था। आपका कथन सत्य है देव ऋषि, किंतु आस्थाहीन व्यक्ति की संगत पूरे परिवार को प्रताड़ित करती है, पूरे समाज को संकट में डालती है। दशानन रावण के कृत्यों का फल पूरे लंका को भुगतना पड़ा था। उसके कृत्यों के कारण समुद्र देवता को भी बंधना पड़ा था। नारायण नारायण। ये तो वही बात हुई पवन पुत्र कि अपराध किसी और का और दंड किसी और को। मणिलाल अपने घर और अपनी पुत्रियों से कितना स्नेह करते हैं। वे एक आदर्श पिता हैं, एक आदर्श गृहस्थ हैं वो। किंतु वो नास्तिक हैं, आस्थाहीन हैं। नास्तिक जिससे भी स्नेह करता है उसका कल्याण असंभव हो जाता है। आस्थाहीन व्यक्ति के स्वजनों का कल्याण सदैव बाधित होता है। नारायण नारायण। तब तो हो गया चंदा का शुभ मंगल। किंतु मंजू बाईसा और बाबोसा तो कन्या कल्याण योजना में चंदा के कल्याण में लग गए। यही तो बाबोसा की महिमा है देव ऋषि। किंतु जब तक चंदा के पिता के मन में सच्ची आस्था उत्पन्न नहीं होती, उसके दुखों का अंत नहीं हो सकता। मणिलाल की अनास्था ही उसके दुखों का कारण है। नारायण नारायण। मणिलाल जी लीजिए लीजिए, बाबूसा भगवान का प्रसाद। सर्व सुख करता दुख हरता। लीजिए। दुख करता सुख हरता होता है ये भगवान। अगर देवता के इस प्रसाद से ही दुनिया का कल्याण होना होता तो कब का हो गया होता। ये बाबूसा भगवान का प्रसाद है, सुख करने वाले, दुख को हरने वाले। लीजिए, मना नहीं करते। जी मैं ये प्रसाद नहीं लेता। अरे आस्थावान लड़की का पिता ऐसी अनास्था से भरा है, समझ नहीं आ रहा है कुछ। इसमें समझने वाली कौन सी बात है। जिसका जैसा मन करे वो वैसे जिए। व्यक्ति स्वतंत्र है, वो आस्था रखती है रखे, मैं नहीं रखता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता। कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ। हेलो रामनाथ जी। नमस्ते मणिलाल जी। कहिए क्या शुभ समाचार है। भाई साहब, समाचार तो कोई भी शुभ नहीं। वो क्या है कि हम ये शादी मंजूर नहीं कर पा रहे, हमारी कुछ मुश्किलें हैं। अच्छा नमस्ते भाई साहब।
मंजू बाईसा के यहाँ महाआरती है। वो कन्याओं के कल्याण के लिए कुछ करने वाली हैं। मैं नहीं आऊंगी, इन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। और जिस काम को करने से घर में कलेश हो, ऐसा काम क्यों करना? तो चंदा को भेज दीजिए, वहाँ बाबूसा के भक्त के परिवार के लड़के लड़कियां आएंगे। इन्हें बताए बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। भगवान मेरी मजबूरी समझते हैं, मुझे माफ कर देंगे। आंटी, आप मेरी तरफ से बाबू साहब भगवान को प्रणाम कर लीजिएगा और हमारी तरफ से माफी मांग लीजिए। ठीक है, नमस्ते। पापा नहीं है अभी तक। मणिलाल जी, मणिलाल जी क्या हुआ? सब ठीक तो है? आप आज अभी तक घर नहीं गए? क्या जाऊं? न बेटी के सामने जाने की हिम्मत है और न पत्नी के सामने जाने की। कल मेरी चंदा बेटी को देखने लड़के वाले आए थे और आज इनका फोन आ गया कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं। कभी इस बात को समझने की कोशिश की आपने? ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी दोनों बेटियां कितनी शुभ हैं, हम सभी जानते हैं। गुणी हैं, हर तरह से योग्य हैं, फिर ऐसा कैसे हो रहा है? हिम्मत हार चुका हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनके विवाह में देरी हो रही है, इस बात के पीछे भी कोई ना कोई पेच है, और वो पेच है आपकी अनास्था। कम से कम अपने लेना सही तो उन भोली बच्चियों के लिए तो आस्तिक हो जाइए। आप एक बार बाबूसा धाम क्यों नहीं चले जाते? मैं दावे से कह रहा हूं मणिलाल जी, वहां जाने से, उनमें आस्था रखने से लाखों लोगों का कल्याण होते मैंने देखा है। ये आप क्या कह रहे हैं? वहां आस्था रखने से, वहां जाने से क्या क्या मेरी चंदा बेटी का मंगल हो सकता है? बाबूसा के आशीर्वाद और मंजू बाईसा की कृपा से लाखों लोगों के बिगड़ते काम बनते हुए हमने देखे मणिलाल जी। मैं यकीन करता हूं उन पे। मुझे ही देखे ना, मैं इस ऑफिस में आपके बाद आया हूं और आज आपका सीनियर हूं। ये सब बाबूसा के आशीर्वाद का ही फल है। सर, आप तो योग्य हैं सर। मैं योग्य नहीं हूं मणिलाल जी, मैं आस्थावान हूं। मुझ पे बाबूसा भगवान की कृपा है, जो बाईसा का आशीर्वाद है, ये मानकर ही मैं घर से निकलता हूं। मतलब आपकी सफलता का मंत्र आपकी आस्था है? मेरी सफलता ही नहीं, मेरे जीवन का मंत्र है आस्था। मेरी बात मान लीजिए, एक बार इस मंत्र को तो आजमा के देखिए। और अब चलिए, चाहो ना चाहो घर तो जाना ही पड़ेगा ना, और कोई शरण नहीं है। और कोई शरण नहीं, लेकिन वो एक धाम तो है। ये बाबूसा धाम है कहां? बस अब आप निश्चिंत रहिए, मैं हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैं क्या करूं मंजू भाई, मेरी बेटी चंदा की शादी नहीं हो रही। अब तक 10 बार लड़के वाले देख कर गए और शादी से मना कर दिया। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपके शरण में आया। धीर धरे, मन छोटा ना करें। मन छोटा करने से बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। कैसे धीर धरूं? घर में 2 बेटियां बैठी हैं, मैं कैसा पिता हूं? उनकी शादी भी नहीं कर सकता। उन्हें देखता हूं तो मैं अपनी नजरों में गिर जाता हूं। बाहर निकलता हूं तो लोग पूछते हैं कि मणिलाल जी, तुम्हारी बेटी की शादी हो गई। मेरी सहायता करें मंजू भाई साहब, मेरी सहायता करें। रोइए नहीं, मैं आपको वचन देती हूँ कि बाबू साहब भगवान आपका संकट जरूर दूर करेंगे। मैं बाबू साहब के आदेश पर कन्या कल्याण के लिए कुछ कर रही हूँ। आपके पुत्री के कल्याण के लिए मैं जरूर प्रार्थना करूंगी।
कन्या का अपमान और अनादर किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जा सकता। अपना दाहिना हाथ बढ़ाइए। ये ताती अपनी बेटियों के हाथों पे बांध देना और ये बबूती उन्हें लगा देना। उनका कल्याण अवश्य होगा। जय बाबूसा भगवान। अब तो यह आस्थाहीन मणिलाल भी आपकी जय बोल रहा है बाबूसा भगवान। इस सीधे साधे गृहस्थ की मदद कीजिए बाबूसा भगवान। इसकी बेटी का कल्याण कीजिए। मंजू भाई साहब, मेरी मदद करो। मेरी सहायता करो। सहायता मैं नहीं, ये करते हैं। सच्चे मन से हाथ जोड़कर इनसे मांगो, ये तुम्हारी मदद करेंगे। चंदा, चंदा बेटी कहाँ हो तुम? आज मैं वहां गया था। आज मैं बाबूसा धाम गया था बेटा, इसीलिए देरी हो गई। ये बभूति और ये तांती मैं वहीं से लाया हूं। ये तांती उन्होंने अपने हाथ से बांधी है, ये बभूति भी उन्होंने अपने हाथ से लगाई है। कल बाबूसा धाम में महाआरती है और मंजू बाई साहब भी कन्याओं के कल्याण के लिए कुछ कर रही है। आप कहें तो मैं जाऊं? उन्होंने मुझे भी कहा है तुम भी चलो, निहारिका और चंदा को भी लेकर के चलेंगे साथ में। ये तो चमत्कार हो गया ना, आप तो आस्था वाले हो गए। आदमी जब भी भटकता है ना तो वो वापस अपने घर जरूर आता है। इस बात का एहसास मुझे बाबूसा धाम जाकर। अब आस्था ही मेरे जीवन का मंत्र है और मैं अनास्था के बारे में बात भी नहीं करूंगा। मैं भी कभी अनास्था की बात नहीं करूंगी। अच्छा चंदा बेटी कहाँ है? मैं सबसे पहले ये तांती उसके हाथ में बांधूंगा। वो अंदर है। चंदा बेटी, चंदा बेटा। पापा ये क्या? ये तो बाबूसा भगवान की बभूति है ना? तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना बेटा, मैं आज वहां गया था। अच्छा लाओ अपना दायां हाथ जल्दी से आगे करो। मैं ये रक्षा कवच तुम्हारे हाथ पर बांध रहा हूं। बेटा अब से तुम्हारी जिंदगी बाबूसा भगवान के इस रक्षा कवच में सुरक्षित है। पापा आपको बहुत दुख दे रही हूँ ना? बेटा दुख तो सुख की परछाई है। जहां दुख होगा वहां कहीं ना कहीं सुख जरूर छुपा हुआ होगा। अरे पापा, आपने क्या बात कही? ये मैंने नहीं कहा बेटा, ये मंजू भाई साहब ने कहा। उनसे मिलने के बाद मैं एकदम सही राह पर आ गया हूं। क्या हुआ पापा? मासी को फोन आया क्या?
कहाँ से फोन आने की बात कर रही है तू? अरे वही से मनोज कुमार जी के यहाँ से। पापा, कुछ भी कहने और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपसे कहती हूँ कि अगर मेरी वजह से कोई भी परेशानी हो रही है तो मैं नानी क्या चली जाती, फिर आप निहारिका की शादी कर सकते। दीदी, कभी ऐसा मत कहिएगा, वरना मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। बेटा, तू यहाँ से चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा? ये कैसे सोच लिया तूने? दरअसल असली फसाद की जड़ तो मैं हूं। मैं तुम्हारा कमजोर पिता हूं, तुम्हारे जैसी कोई नहीं। तुम तो लाखों में एक हो बेटा। पापा, बस आप मेरी एक बात मानिए, आप किसी और को फोन मत करें प्लीज पापा। अब तो तू मुझसे कभी भी कट्टी मत करना, क्योंकि अगर तू मुझसे कट्टी कर लेगी तो फिर मैं दोस्त किस पे जमाऊंगी? अब किसी को भी रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये बाबूसा की तान थी, हमारी चंदा का भला करेगी और हम सबका कल्याण भी करेगी। जैसे आकाश का कोई अंत नहीं है, वैसे ही इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। संतोष ही एक ऐसा मंत्र है जो इच्छाओं को पराजित कर सकता है, उस पर विजय पा सकता है।